नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 में हिंदी विषय में व्याकरणिक अभ्यास और चर्चा करेंगे। आपकी पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 20 पर अशुद्ध और शुद्ध वाक्य दिया गया है। आज हम हिंदी विषय में हम व्याकरणिक अभ्यास करेंगे। उसमें आप सभी पाठ्यपुस्तक में यह पेज खोलिए। प्यारे बच्चों, हिंदी में जब व्याकरण की बात करते हैं तो जो वाक्य होता है उसमें अशुद्धियाँ होती है। उस वाक्य को शुद्ध कैसे करते हैं उसकी बात आज हम करते हैं। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य भाषा के यहाँ है, सभी पाठ्यपुस्तक में देखेंगे। भाषा के वर्ण, शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिससे भाषा का मानक स्वरूप बनता है। मानव स्वरूप बनता है। हम देखते हैं कि कोई भी भाषा हो उसमें शुद्ध वर्ण, शब्द, वाक्य में मानव स्वरूप तो होता ही है, तो उसे शुद्ध कहा जाता है। लेकिन वह मानव स्वरूप में नहीं होता तो उसे अशुद्ध कहा जाता है। जो प्रयोग मानक स्वरूप में से भिन्न है वह अशुद्ध है। बोला ना, मानक स्वरूप में नहीं लिखा गया होता वह वाक्य अशुद्ध कहा जाता है, और जिसका मानक स्वरूप होता है उसे शुद्ध वाक्य कहा गया है। वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है व्याकरणिक नियमों का सही रूप में न जानना। तो वाक्य का अशुद्ध स्वरूप का मुख्य कारण क्या होता है? तो व्याकरणिक नियमों का सही ज्ञान नहीं होता। तो हिंदी में अशुद्ध वाक्य लिखे जाते हैं। अतः हमें बोलने या लिखने के समय इस वाक्य का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ कहा या लिखा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। हमें यह बात खास याद रखनी चाहिए कि हम जो लिखते हैं, बोलते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट और सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। तो आज हम देखते हैं, यहाँ एक उदाहरण दिए गए हैं, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। यहाँ हम शुद्ध वाक्य रचना के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम देखते हैं कि शुद्ध वाक्य रचना कैसी होनी चाहिए। तो पद क्रम संबंधित नियम। पहला नियम है, व्याकरण में जब शुद्ध वाक्य रचना हमें लिखनी है तो उसका पद क्रम संबंधित नियम यह हमें याद रखना चाहिए। पद का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए। देखते हैं हम आपके उदाहरण के द्वारा। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पदों को एक सुनिश्चित क्रम में रखने से वाक्य रचना शुद्ध हो जाती है। देखा, पद क्रम में सुनिश्चित रखा गया जाए तो वह शुद्ध बन जाता है। हिंदी में पद क्रम संबंधित नियम निम्नलिखित है। पहला, वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आते हैं। तो पद क्रम रचना में क्या होता है? पहले कर्ता आता है, यानी जो क्रिया करता है वह आता है। फिर कर्म, वो क्या कर्म कर रहा है वो आएगा, और अंत में क्रिया आती है। उदाहरण के तौर पे, जितेंद्र क्रिकेट खेलता है। तो जितेंद्र है, क्या है? करता है, क्रिकेट कर्म है और खेलना क्रिया है। तो हमने पहले लिखा कि पद क्रम संबंधित नियम में क्या याद रखना है? पहले कर्ता, कर्म और फिर अंत में क्रिया आती है। तब
पद क्रम संबंधित नियम बनेंगे। तो जितेंद्र क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ जितेंद्र है वो क्या करता है, क्रिकेट खेलता है, इसलिए वह उसका कर्म बन जाता है। और क्या करता है, खेलता है, तो वह क्रिया हो जाती है। कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक प्रायः कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते हैं। जैसे माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है, संप्रदान कारक। हम यहाँ देखते हैं कि माँ अपने पुत्र के लिए खाना बनाती है, तो माँ क्या है, करता है। कर्म क्या करती है, पुत्रों के लिए खाना बनाती है, तो ये संप्रदान कारक वाक्य है। माताजी चाकू से फल काटती है, चाकू से कारक कारण संबंध आ जाता है। चाकू से काटती है, तो किससे काटती है, तो ये कारण बन जाता है, इसलिए कारण कारक संबंध आता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान। लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, अधिकरण। कुछ स्थलों पर ये कारक कर्म के बाद भी प्रयुक्त हो जाते हैं। हमने देखा ना कि कुछ स्थानों पर कारक और कर्म आदान प्रदान हो जाते हैं। प्रियदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा, तो कुछ स्थलों पर क्या होता है, कारक कर्म के बाद भी प्रयुक्त हो जाते हैं। यहाँ एक उदाहरण के, प्रियदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा, तो यह कारक कर्म के बाद भी प्रयुक्त होता है। आगे हम देखते हैं, प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। अपराधी का पता चला, क्यों यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है? आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? तो यह प्रश्नवाचक पद के विषय में पद क्रम संबंधित नियम कहा गया है। कैसे, कैसे, कैसी, ऐसे विशेषण प्रयुक्त प्रश्नवाचक बनते हैं। देखते हैं, क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं। क्रिया विशेषण कब आते हैं? सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं। मोहन धीरे धीरे चल रहा है, क्रिया के पूर्व आते हैं। तो क्रिया विशेषण क्या है? मोहन धीरे धीरे चल रहा है, श्याम तेजी से दौड़ रहा है। क्रिया विशेषण तेजी से, तो क्रिया के पूर्व में यहाँ हम देख रहे हैं, चलना है वो क्रिया है, उसके पूर्व धीरे धीरे, तो क्रिया विशेषण क्या है? धीरे धीरे। और यहाँ तेजी से, वह क्या है? क्रिया विशेषण है। तो हम देखते हैं कि क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आता है, पहले आता है। वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगति होनी चाहिए। ये पांचवा नियम है कि वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगति होनी चाहिए, कोई तर्क होना चाहिए। यहाँ दो वाक्य दिए गए, शुद्ध और अशुद्ध दोनों दिए हैं, तो इसमें कौन सा तर्क होता है हम देखते हैं। छात्र ने गुरुजी को एक फूल की माला पहनाई, तो छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई। अशुद्ध वाक्य है, तो हम इसको शुद्ध में देखते हैं। छात्र ने गुरुजी को फूलों की एक माला पहनाई। यहाँ है, छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई। यहाँ छात्रों ने गुरुजी को फूलों की
एक माला पहनाई, फूलों की माला पहनाई, यहाँ फूलों की एक माला पहनाई, तो शुद्ध वाक्य हुआ। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, अशुद्ध वाक्य गाय का दूध शुद्ध, गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है। वाक्य सेम है लेकिन उसकी वाक्य रचना आप देखिए, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, शुद्ध गाय होती है नहीं होती, तो गाय का शुद्ध दूध, दूध शुद्ध होता है, गाय शुद्ध होती नहीं है, यहाँ मिलता है। आज हम यहाँ तक देखते हैं, अगले वीडियो में हम व्याकरण में आगे देखेंगे। थैंक यू।